मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम 7वीं कक्षा के अंतर्गत आपका जो पाठ्य पुस्तक है हिंदी वल्लरी से पाठ संख्या 13 इसका अध्ययन करने वाले हैं। तो यह एक आधुनिक कविता है। इसका शीर्षक है बोल उठी बिटिया। इसके कवयित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, जो आधुनिक कवयित्री माने जाते हैं और बहुत ही जोशीली जो कविताएं इन्होंने लिखी हुई हैं और इनके ही द्वारा रचित बोल उठी बिटिया, जो बिटिया के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन इस कविता के अंतर्गत देखने को मिलेगा। और इस कविता को पढ़ने से पहले हम कवयित्री का परिचय देखेंगे, जो इस प्रकार है। सुभद्रा कुमारी चौहान हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। आपका जन्म यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में हुआ और मृत्यु 1948 को एक कार दुर्घटना में हुई। इनकी जो मृत्यु है एक कार दुर्घटना में हुई है। और आपकी काव्य यानी सुभद्रा कुमारी चौहान की काव्य पंक्तियां खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये आपने पढ़ा होगा, जो झांसी की रानी की जो जन्म से लेकर मृत्यु तक की जो किस तरह मर्दानी की तरह लड़ी है, उसका विस्तृत अध्ययन जो है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता में उसका पूरा जो चित्रण है, वीर गाथा जो है, आपको इस कविता में जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है। उसके बाद मुकुल आपका कविता संग्रह है। इनका मुकुल जो है कविता संग्रह है। इसके अलावा आपका कहानी संकलन और शिशु साहित्य भी प्रकाशित है। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जो है खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी है, इस कविता से वह प्रसिद्ध हो गए। और आपके लिए यहाँ पर बोल उठी बिटिया जो है उसके कविता जो है बहुत ही अच्छी तरह से माँ और बेटी का जो रिश्ता है, किस तरह जो बच्चे हैं क्या क्या शरारत करते हैं छोटे, उनको कुछ समझ में नहीं आता, और किस तरह वो माँ से दुलारे होते हैं, प्यारे होते हैं, इस कविता के अंतर्गत हम देखने वाले हैं। इस कविता में बिटिया की तुतली बोली, तुतली जो है वह जैसे ही जन्म लेता है उसका शारीरिक विकास के साथ साथ उसकी बोली में भी जो है बहुत पहले जो तोतली बोली से बोलता है। जो बोली है वो एकदम यानी जल्दी से नहीं सीखता है, तोतली बोली से आगे आगे वो सुधार लेता है। और मौज से मिट्टी खाने के प्रसंग का वर्णन है, मिट्टी खाता है। देखिए इसीलिए माँ जो है उसे ज़्यादातर इधर उधर जाने नहीं देती है। माँ हमेशा उसकी रक्षण करती है, देखते रखती है, देखभाल करती है, वह कहीं जाकर कुछ खा ना ले, इसीलिए। ठीक है। बेटी की मंजूल मूर्ति, मंजूल यानी मंजूल का अर्थ होता है सुंदर शोभनीय, मूर्ति देखकर खिल उठने वाली माँ की ममता का सहज चित्रण भी है। देखिए माँ का ममता जो है आप कम शब्दों में नहीं कह सकते। घाघर में सागर भरने जैसा है, माँ की ममता जो है अपार है। तो इसमें भी माँ की ममता को दिखाया गया है। तो पहले यहाँ पर हम देखेंगे, इस कविता को पढ़ेंगे। मैं भी बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंदन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे दिखाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग ध्रुवों में, कौतूहल था छलक रहा,
मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। बहुत ही सुंदर जो है माँ और बच्चे की जो विवरण है, बच्चे किस तरह शरारत करते हैं, तोतली बोली से बोलते हैं और मिट्टी खाना, ये सब यहाँ पर जो है इस कविता के अंतर्गत सुभद्रा कुमारी चौहान ने आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया है। हम इसे एक बार स्वर में गाएंगे। आप भी मेरे साथ गुनगुना सकते हैं। मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंदन सी फूल उठी, यह छोटी सी कुटिया मेरी, माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में, मुझे दिखाने लाई थी, पुलक रहे थे अंग ध्रुवों में, कौतूहलता छलक रहा, मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा, मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंदन सी फूल उठी, वह छोटी सी कुटिया मेरी, वह छोटी सी कुटिया मेरी। इस प्रकार जो है बहुत ही सुंदर जो कविता आपके अध्ययन के लिए रखा गया है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित। तो अब हमें इसका विवरण करेंगे। जो बच्चा किस प्रकार जो है छोटा रहता है, कैसे कैसे हरकत करता है, माँ के लिए वह कितना दुलारा होता है और कितना प्रेम होता है, आप इस कविता के अंतर्गत देख सकते हैं। मैं बचपन को बुला रही थी। देखिए, बचपन को बुला रही थी ने बुलाना, हाँ बुलाना रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी। उसी समय जो उसकी बिटिया जो है बोलने लगती है, तोतली बोलने लगती है, क्योंकि वह अभी छोटी है और वह बोलने लगती है। नंदन वंदन सी फूल उठी। नंदन वंदन यानी आपको पता है जो वन है वहां पर बहुत सारे फूल हो, जो देखने के लिए मनमोहक लेता है। नंदन वंदन सी फूल उठी, फूलना यानी आनंदित होना, और इसे ही नंदन वंदन सी फूल उठी, क्योंकि वहां पर बिटिया जो है उसे बोलने लगती है। यह छोटी सी कुटिया मेरी, कुटिया यानी घास फूस से बना छोटा घर, ठीक है। यह छोटी सी कुटिया मेरी क्या हो गई, कुटिया फिर से जो है फूल उठी, क्योंकि यहाँ पर जो है माँ को देखिए, अपना जो छोटा बिटिया है जो है, यहाँ पर बिटिया जो है वह बोलने के लिए वो कहती है, इसे क्या कहते हो, उसे वह अपने मुंह से कहती है, उसे कहलवाती है। तो वह एक बार जब आप कुछ नहीं कहते तब वह कहता है तो कहती है तो आप बहुत खुश हो जाते हैं, और आपकी कुटिया जो है बहुत ही नंदन वंदन सा फूल उठता है। जिसके घर में बच्चे होते हैं वह बहुत ही सुखी होते हैं, और माँ तो जब बच्चा कोई शब्द बुदबुदाता है तो माँ को बहुत खुशी होती है। इसी प्रकार यहाँ पर जब बोलता है तो नंदन वंदन सी जो कुटिया है, छोटी सी कुटिया है, वह फूल उठता है, यानी बहुत ही आनंदित हो जाती है। तो वही पहले पंक्ति में वही कह रहे हैं कि जो छोटी बिटिया जो है बोल उठी है, बोलने से बोली जब वह बात कर रही है तो ये छोटी सी जो कुटिया है नंदन वंदन सी फूल उठती है, यानी महक उठती है। और दूसरा है माओ कहकर बुला रही थी। देखिए वो क्या बुदबुदाई, क्या बोली अपने मुंह से, माओ, माँ जो है पहला शब्द जो माँ उसके मुंह से निकलता है, कहकर बुला रही थी, वह माँ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी। देखिए वह नजर चुकाकर जो है बिटिया अपने माँ से नजर चुकाकर बाहर खेल कर आई है और मिट्टी खाकर आई थी। वो देखिए छोटे थे तो क्या खाना है क्या नहीं खाना है उनको उतनी समझ नहीं होती है। वह क्या करते हैं, जो उसे दिखता है उसे मुंह में डालना वह पसंद करते हैं, तो मिट्टी खाकर आई थी।
आप भी छोटे थे तो तभी ऐसे जो क्रिया हैं किया होगा। ठीक है, तो मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में। देखिए छोटी सी जो उसका हाथ में जो है छोटा, थोड़ा बहुत वो मुंह में रख लिया है, थोड़ा बहुत हाथ में है उसके। तो माँ वो कहकर बुला रही थी। वो मिट्टी जो खाई है, माँ उसे डांट सकती थी, लेकिन वह बोल उठी है, माँ वो कहकर बुला रही थी। तो पूरा जो दुख है, गुस्सा है, वह निकल गया होगा। मुझे दिखाने लाई थी। देखो वो कुछ खा कर आई थी, मिट्टी जो है उसे दिखाने के लिए जो उसके हाथ में है वो दिखाने लाई थी। माँ वो कर कर बुला रही है, और किसे खुशी नहीं होगी, किस माँ को खुशी नहीं होगी कि बिटिया जो है उसे माओ करके बुला रही है, और मिट्टी जो है खाई है थोड़ी और थोड़ी हाथ में है वो दिखा रही है। तो आगे देखिए तीसरे जो पंक्ति में यही कह रहे हैं, पुलक रहे हैं अंग ध्रुवों में। पुलक रहे हैं, पुलकना यानी रोमांचित। देखिए माँ को इतनी खुशी हो गई है, जो बिटिया है वो बोल उठी है। यहाँ पर वही है, बोल उठी बिटिया। देखिए जब छोटे होते हैं बच्चे तो वह कुछ उनको कहने के लिए नहीं आता, जैसे जैसे उनकी मानसिक और शारीरिक विकास होता है उसी प्रकार वो बोलने के लिए प्रारंभ करते हैं। जैसे जैसे बोलते हैं वो बहुत खुशी होती है। देखिए आप भी देखे होंगे, छोटे छोटे बच्चे जब बोलते हैं तो उनको आपको बहुत खुशी होती है। वो तोतले जैसे बोलते हैं, अपने ही विचार बोलते हैं, तो आपको एक प्रकार से वह कैसे भी बोली हो लेकिन आपको वह प्रिय लगती है, बार बार सुनने की ऐसा मन करता है। उसी प्रकार माँ भी यहाँ पर पुलकित रहे अंग ध्रुवों में। ध्रुव यानी आंख, जो दृष्टि है पुलकित हो गई है, रोमांचित हो गई है, उत्सुकता हो गई है, कौतूहल था छलक रहा। कौतूहल यानी आश्चर्य जो है यहाँ पर छलक रहा था, छलकना यानी उमड़ रहा था। देखिए इतना उनके आंखों में जो आश्चर्य है वो छलक रहा था। देखिए कोई व्यक्ति आपके लिए, आपका असंभव है कोई चीज लाने के लिए, वह चीज आपके सामने प्रकट होती है तो आप आश्चर्यचकित, आपके आंखों में पुलकित होकर उस चीज को देखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पर भी जब माँ को वह माओ कर कर पुकार रही है तो आंखें उसके फुलकित होकर वह कौतूहल से छलक रहा था, उसके आश्चर्य जो है वह उमड़ रहा था, दिख रहा था आंखों में। मेरे बिटिया जो है ये बोल उठी, पहली बार वह बोल उठी और पहला शब्द था माओ कहकर बुला रही थी। मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, मुंह पर भी क्या था, आह्लाद यानी आनंदित, और लालिमा यानी प्रसन्नता। देखिए माँ को इतनी खुशी हो रही थी कि एक जो अपनी बेटिया जो है पहली बार बोल रही है, और माँ को जायज है कि वह खुशी जो है उसके चेहरे पर झलक रहा है। आह्लाद लालिमा यानी आनंदित, प्रसन्नता का जो आनंद है उसके चेहरे पर, मुंह पर दिख रहा है। विजय गर्व था झलक रहा, विजय गर्व था झलक रहा, उसे विजय प्राप्त हो। हाँ, गर्व यानी प्राउडता जो है, अभिमान जो है उसे क्या हो रहा था, प्रकट हो रहा था। झलकना यानी प्रकट हो रहा था, उसे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा था कि मेरी बिटिया जो है बोल रही है, उसे आनंदित हो गया। आपको इतना ध्यान रखना है, सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा बोल उठी बिटिया। जब कोई बच्चा जो है छोटा लालन पालन करते हैं, सुरक्षित रखते हैं, उसे भाषा जो बोली है सिखाते हुए आप जो है बार बार उसे प्रयास करते हैं, एक बार वह अचानक जो है आपको माओ करके बुलाती है तो कितना खुशी जो है माँ के अंदर आप देख सकते हैं। यही जो खुशी है यहाँ पर सुभद्रा कुमारी चौहान ने प्रकट की है। आशा करता हूँ कि यह कविता आपको समझ में आए होगी। फिर से मैं एक बार इसे पढ़ता हूँ स्वस्वर में, आप भी मेरे साथ बोलिए।
मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंदन सी फूल उठी यह छोटी सी कुटिया मेरी। माओ कहकर बुला रही थी, मिट्टी खाकर आई थी, कुछ मुंह में कुछ लिए हाथ में मुझे दिखाने लाई थी। पुलक रहे थे अंग द्रुगों में, कौतूहल था छलक रहा, मुंह पर भी आह्लाद लालिमा, विजय गर्व था झलक रहा। तो इस प्रकार आज हमने सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पाठ संख्या 13 जिसका शीर्षक है बोल उठी बिटिया का विस्तृत जो अध्ययन है स्वस्वर, हम इसका वाचन करते हुए आपको मैं आशा करता हूं कि यह कविता आपको समझ में आई होगी। तो अगले वीडियो में मैं इसके संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने घरों में आप सुरक्षित रहिए और आपका दिन मंगलमय हो।